व्यापारी ये सुनकर घबरा गया और चिंतित स्वर में बोला, पुरोहित जी, आप ये क्या कह रहे हैं और हमें इस संकट से बचने का कुछ उपाय बताइए। आप हमारे कुल पुरोहित हैं, आप जो भी कहेंगे हम वह सब करेंगे। पुरोहित अब व्यापारी के डर को भाप गया और समझ गया कि अब वह जो भी कहेगा व्यापारी वही करेगा। पुरोहित ने कहा कि इस संकट से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है और वह उपाय आपकी जो छोटी बहू है वह आपके परिवार का संकट का कारण है। जब तक वह आपके घर में है और आपका परिवार का दुर्भाग्य दूर नहीं होगा, मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप तुरंत उसे अपने घर से निकाल दीजिए। व्यापारी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन पुरोहित के बार बार कहने से व्यापारी ने पुरोहित की बात मान ली। व्यापारी ने कहा कि पुरोहित जी, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। अब आप मुझे बताइए कि मुझे उसको अपने घर से कब निकालना चाहिए। तब पुरोहित ने उत्तर दिया कि समय व्यर्थ मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके उसे घर से निकाल दीजिए। ये कहकर पुरोहित अपने घर वापस चला गया। व्यापारी इस स्थिति को सोचकर बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि मेरी छोटी बहू तो बहुत ही समझदार और सुशील है, वह मेरी सेवा करती है बल्कि पूरे परिवार का ख्याल रखती है, मैं उसे घर से कैसे निकाल सकता हूँ। लेकिन फिर व्यापारी सोचने लगा कि अगर वह हमारे घर के लिए संकट है तो मुझे उसे घर से निकालना ही होगा, क्योंकि मैं अपने परिवार को किसी संकट में नहीं डाल सकता। ये सोचकर व्यापारी अपनी छोटी बहू के पास गया और दुखी मन से बोला कि बहू, तुम्हें हमारे घर को आज ही छोड़ना होगा, तुम्हारी वजह से हमारे घर पर विपत्ति आने वाली है। ससुर की बात सुनकर वह बहुत दंग रह गई, लेकिन वह समझ गई थी ये सब उस दुष्ट पुरोहित की साजिश है। तब उसने नम्रता से कहा कि ठीक है पिताजी, अगर यही आपकी इच्छा है तो मैं आज ही घर को छोड़ देती हूँ। लेकिन जब व्यापारी का छोटा बेटा ये सब देखता है तो वह गुस्से से बाहर जाता है और अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी, अगर मेरी पत्नी को इस घर में जगह नहीं मिलेगी तो मैं भी घर में नहीं रह सकता, मैं भी अपनी पत्नी के साथ चला जाऊंगा। छोटे बेटे और उसकी पत्नी घर छोड़कर शहर चले गए। शहर जाकर वे एक छोटे से कमरे में रहने लगे। व्यापारी का छोटा बेटा बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। कुछ समय बाद उसने शहर में अपना छोटा सा व्यापार चालू किया। जोश और लगन और ईमानदार के कारण तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे वे संपन्न हो गए और शहर में उन्होंने खुद का एक घर खरीद लिया। इधर व्यापारी का घर पुरोहित की चाल के कारण बर्बादी कगार पर आ गया था। घर में हर दिन झगड़े और कलेश होने लगे। व्यापारी का बड़ा बेटा जो व्यापार में मन लगाता था बुरी संकट में पड़ गया था। वह बेवजह धन उड़ा रहा था और दिन रात आवारागर्दी करता था। पुरोहित पूजा पाठ के बहाने व्यापारी से लगातार धन लेता रहा और धीरे धीरे व्यापारी की सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। व्यापार भी पूरी तरह से बंद हो गया। अब तो स्थिति यह हो गई थी कि घर में खाने पीने का अभाव हो गया। नगरवासी व्यापारी की दशा देखकर हंसते और ताने मारते। उसकी दशा का मजाक उड़ाया जाता था। ये सब देखकर व्यापारी को आत्मज्ञानी होने लगा। उसने सोचा कि मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं रही और आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। इस विचार के साथ वह नदी की ओर बढ़ चला। रास्ते में उसकी भेंट एक तेजस्वी संत से हुई। संत के मुख पर दिव्य तेज था, माथे पर चंदन का टीका था और उनके लंबे केस होने आदित्य बनाते थे। संत को देख उन्हें प्रणाम किया और उदास होकर आगे बढ़ने लगा। संत ने कहा कि हे पुत्र, जरा ठहरो, तुम्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है, क्या बात है। व्यापारी ने संत के समस्त रुककर अपना पूरा हाल सुना दिया। उसकी बातें सुनकर संत ने स्थिति को समझ लिया। संत बोले, हे पुत्र, तुम्हारे जीवन में सभी परेशानी उसी दिन से शुरू हुई है जिस दिन से तुमने अपनी छोटी बहू को घर से निकलवा दिया है। वह साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। उसके भगवान के प्रति निष्ठा, नित्य पूजा पाठ के कारण तुम्हारे घर में सुख समृद्धि थी। संत की बातें सुनकर व्यापारी को अपने भूल का एहसास हुआ। वह तुरंत शहर गया और अपने छोटे पुत्र के घर पहुंचकर अपनी बहू के समक्ष हाथ जोड़कर कस्में मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, मैं उस दुष्ट पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो।
जब तक तुम हमारे घर में थी तब तक घर में सुख शांति बनी रही, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद ही हमारा घर दुख और कष्टों से घिर गया है। हमारा व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। ससुर की ये बात सुनकर छोटी बहू ने विनम्रता से कहा कि पिताजी आप चिंता ना करें, मैं तुरंत घर लौट आती हूँ। यह घर भी मेरा है और वह घर भी मेरा है। मैं पहले ही समझ चुकी थी कि पुरोहित ने हमें बाहर करने के लिए षड्यंत्र रचना की है। फिर वह अपने ससुर और पति के साथ खुशी खुशी घर लौट आई। मित्रों, इस संसार में कई लोग होते हैं, दूसरों की खुशियों से जलते हैं और उन्हें बर्बाद करने का प्रयास करते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि उनकी बातों पर विश्वास करना चाहिए और क्या निर्णय लेना चाहिए। यदि हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही परिवार को तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा घर बर्बाद हो जाएगा और हमारी स्थिति दयनीय हो जाएगी। छोटी बहू के घर लौटने के बाद कुछ दिन बाद व्यापारी का व्यापार फिर से चलने लगा। उसका परिवार एक बार फिर से सुख शांति से भर गया। घर में खुशियां लौट आई। व्यापारी ने समझ लिया कि एकता और सही निर्णय ही परिवार की नींव को मजबूत रखते हैं। भगवान शिव ने गौ माता से कहा कि हे गौ माता, तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। जिस घर में इन्हें 3 प्रकार के लोगों की बात माने जाते हैं उस घर का नाश सुनिश्चित है। गौ माता ने पूछा, हे प्रभु, वह 3 लोग कौन हैं? भगवान शिव ने कहा कि पहला, जिस घर में दुष्ट और अहंकारी व्यक्ति की बात सुनी जाती है वहां निश्चित रूप से विनाश होता है। दूसरा, जिस घर में लालची, कुटिल और अनैतिक वाली स्त्री का प्रभाव हो वहां धन कभी नहीं आता और वह घर सदैव दरिद्र रहता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती। तीसरा, जिस घर में बाहरी व्यक्ति की बातों को अधिक महत्व दिया जाता है और उनके कहे अनुसार घर चलता है वह घर ही बर्बाद हो जाता है। भगवान शिव ने आगे कहा, हे गौ माता, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था मनुष्य किस पाप के कारण गरीब या अमीर बनता है। तो सुनो, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है मनुष्य को कभी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए। उसे सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए निरंतर कर्म करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है वह कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। गरीबी और अमीरी जीवन की धूरी है। जो मनुष्य निरंतर प्रयास करता है और अपने कर्मों पर विश्वास रखता है वह व्यक्ति निश्चित ही गरीबी के दलदल से बाहर निकल आता है। गौ माता ने यह सुनकर कहा कि हे प्रभु, आपके मुख से ये कथा सुनकर मैं धन्य हो गई। प्रिय भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और विवेक का अनुसरण करना ही जीवन की सच्ची सफलता का मार्ग है। जय श्री राम।